नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे सुभाष ठाकुर उत्तर प्रदेश से मुंबई आता है, वहां पर दर दर की ठोकरें खाता है। उसके बाद जब वो मुंबई का माहौल देखता है, समझता है और वो वहां के लोकल लड़कों को इकट्ठा करके एक गैंग बनाता है, जिसके बाद उसका गैंग इतना मजबूत हो जाता है कि मुंबई में रंगदारी से लेकर अवैध काम करने के तरीकों को इजाद उसने किया और उसके बाद वो वहां का चर्चित नाम बन गया। उसके साथ दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन भी साथ खड़े थे। सुभाष ठाकुर जानता था कि मुंबई पर राज करना है तो मुंबई पर डर के रूप में अपनी छाप छोड़नी होगी। उसका गैंग दिन ब दिन बड़ा होता गया। जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर का नाम तेजी से मशहूर हो रहा था। उसके नाम की दहशत भी मुंबई में नजर आने लगी। बाबा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में छाने लगा। वहां के बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। एक वक्त था जब उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला। वहीं दूसरी ओर उसका शागिर्द दाऊद भी गुरु के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। गुरु से मिली सीख का उसने पूरा इस्तेमाल किया। वैसे तो दाऊद इब्राहिम का असल काम सोने और विदेशों से आने वाले दूसरे सामानों की स्मगलिंग था, लेकिन हत्या, अपहरण, बिल्डरों, फाइनेंसरों से वसूली करने के गुर उसने सुभाष ठाकुर के गैंग में शामिल होने के बाद सीखे। इसके बाद ही वो मुंबई का डॉन बना। नब्बे का दशक आते आते सुभाष ठाकुर की बदौलत दाऊद की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसके खाते में बड़े बड़े गुनाह दर्ज हो चुके थे। अब बड़े गुनाह दर्ज थे तो पुलिस एनकाउंटर के डर से उसने मुंबई को छोड़ दिया और दुबई में शरण ले ली। अब क्योंकि मुंबई में उसका एक अपराध की दुनिया में बड़ा काम था, बड़ा धंधा था, तो उस धंधे को चलाने के लिए उसे चाहिए था एक ऐसा शख्स जिस पर वो भरोसा कर सके, और वो था छोटा राजन। अब छोटा राजन और दाऊद भले ही दोनों बड़े डॉन बन चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष ठाकुर आज भी उनके लिए बड़े भाई जैसा था और उनका गुरु था। अब वहीं जब दाऊद ने दुबई में शरण ली तो मुंबई में कुछ नए चेहरे जराइम की दुनिया में उठने लगे और उसमें सबसे बड़ा नाम था अरुण गवली का। अरुण गवली मराठी गुंडों का सरदार था और वो दगड़ी चाल में रहता था। लेकिन उसके गैंग की बात करें तो वो क्योंकि हिंदू था, उसकी गैंग में भी तमाम लड़के हिंदू थे। वहीं अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें, दाऊद इब्राहिम की गैंग में अधिकतर लड़के मुस्लिम थे और साथ ही कई लोग पठान थे, जिस वजह से दोनों की अदावत आपस में साफ तौर पर देखी जाती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि आए दिन कहीं ना कहीं गैंग वॉर की भी घटनाएं सामने आती रहती थी। लेकिन जिस तरीके से अरुण गवली का नाम तेजी से फैल रहा था, वो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की नजरों में किरकिरी बन रहा था और फिर उनके बीच गैंग वॉर हुई। इस गैंग वॉर में अरुण गवली का भाई मारा गया, जिसको दाऊद के शूटरों ने मार डाला। अरुण गवली अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर एक उसको ऐसा मौका मिला जब उसने दाऊद इब्राहिम को सबक सिखाने की ठानी। उसने अपने 4 शूटरों को इस काम पर लगा दिया, जिन्हें टारगेट दिया गया था दाऊद का बहनोई इब्राहिम पारकर। इब्राहिम पारकर को खत्म करने का टारगेट बन चुका था। मौके का इंतजार किया जाने लगा। आखिरकार 26 जुलाई 1992 को नागपाड़ा में गैंगस्टर अरुण गवली के 4 शूटरों ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने दाऊद को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि दाऊद की बहन हसीना पारकर उसकी सबसे करीबी मानी जाती थी। इब्राहिम पारकर की हत्या को गवली के 5 शूटर शैलेश हल्दनकर, विपिन शेरे, राजू बटाटा, संतोष पाटिल और दयानंद पुजारी ने अंजाम दिया, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। दाऊद अपनी बहनों के कत्ल को भूला नहीं और उसने इब्राहिम की हत्या में शामिल शूटरों को सबक सिखाने का फैसला लिया। पुलिस तब तक एक हत्यारे दयानंद पुजारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। छोटा राजन ने संभाला दाऊद का कारोबार। करीब 1 महीने बाद इनमें से 2 शैलेश हल्दनकर और विपिन शेरे किसी विवाद में पब्लिक के हत्थे लग गए। लोगों ने इन्हें मारा, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती करा दिया। दाऊद के दुबई में शिफ्ट होने के बाद छोटा राजन के साथ उसका बहनोई इब्राहिम पारकर मुंबई में दाऊद का कारोबार देखता था। बहनोई की मौत धंधे के साथ पारिवारिक रूप से भी दाऊद के लिए बड़ा झटका थी। पति की मौत के बाद हसीना पारकर ने मुंबई में उसका कारोबार संभाला। जल्द ही मुंबई के अपराध जगत में उसका नाम का भी सिक्का चलने लगा। जैसे ही दाऊद को इब्राहिम के कातिलों के जेजे अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली,
उसने उसी वक्त दोनों कातिलों को ठिकाने लगाने का मन बना लिया, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि अगर उसने कातिलों पर वार नहीं किया तो मुंबई में उसके अपराध का साम्राज्य छिन जाएगा। लिहाजा दाऊद ने मुंबई में अपने सेनापति छोटा राजन से कहा कि गवली के दोनों शूटरों को पुलिस कस्टडी में खत्म करना होगा। काम थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि राजन जानता था कि जब तक सुभाष ठाकुर का साथ उसके साथ है तब तक कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। लिहाजा उसने सुभाष ठाकुर से दाऊद के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए बात की और अपना साथ देने के लिए तैयार कर लिया। संयोग से अरुण गवली से सुभाष ठाकुर के संबंध भी ठीक नहीं थे, लिहाजा ठाकुर ने राजन को साथ देने का वादा किया। ये उन दिनों की बात है जब यूपी का रहने वाला ब्रिजेश सिंह हत्या की कुछ वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस के डर से मुंबई भाग गया और सुभाष ठाकुर की शरण में रहकर छोटे मोटे अपराध कर रहा था। अब छोटा राजन ने सुभाष ठाकुर का साथ मांगा गवली के शूटर को अस्पताल में खत्म करने के लिए। अब इन दोनों को खत्म करने के लिए ऐसी प्लानिंग रची गई, ऐसा खाका तैयार हुआ कि वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल जैसा था। अब ये जो गैंगवार हुई ये पुलिस हिरासत में थी और दाऊद के इशारे पर मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऐसी पहली गैंगवार थी जिसमें पुलिस हिरासत में दोनों शूटर मारे गए। अब क्योंकि ये शूटर गवली के थे तो गवली शांत रहने वाला नहीं था और इस दौरान मुंबई में ऐसी गैंगवार शुरू हुई जिसने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। तो कहते हैं कि जुर्म की दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। ऐसा ही कुछ हुआ सुभाष ठाकुर के साथ जब 1993 की घटना घटी। दरअसल 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए उसके बाद सुभाष ठाकुर दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया और उसने छोटा राजन से हाथ मिला लिया, जो दाऊद इब्राहिम को नागवार गुजरा और वो सुभाष ठाकुर का दुश्मन बन बैठा। दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी, दुश्मनी बढ़ चुकी थी और फिर जब सुभाष ठाकुर ने अपनी जान की गुहार लगाई तो जेजे अस्पताल में जो सन 2000 में मामला हुआ था उस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई, जो सजा सुभाष ठाकुर आज तक जेल में भुगत रहा है। बहरहाल ये कहानी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी आकाश और हर्ष के साथ दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।